हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आप मुझे देख रहे हैं, शायद आपको लगता नहीं होगा कि कभी मैंने भी कुछ झेला होगा। लेकिन ये सच है कि कठिनाइयाँ, समस्याएं हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद जो ज़िंदगी बदल जाती है हर लड़की की, वो मेरे साथ भी हुआ था। तो उन सब से मैंने अपने आप को कैसे बाहर निकाला, उन सारी चीज़ों से, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आज। और जो जो बातें आज मैं आपको बताऊंगी, मुझे पता है कि आपको खुद को लगेगा कि शायद मैं आपकी ही बातें कर रही हूँ, क्योंकि हर लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है शादी के बाद में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको, आप मेरी बात से सहमत हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। शादी के बाद अगर कुछ होता है तो सबके दिमाग में आता है कि शायद हस्बैंड ख़राब होंगे या सास ससुर सही नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन कोई ना कोई परिवार में, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा एक या दो इंसान ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ आपकी सोच मेल नहीं खाती। मैं अगर आज बात करूं तो मैं उन लोगों को गलत भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, उनका जो सोचने का नज़रिया है, उनकी जो सोच थी, वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग थी। और अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो वो इतने ज़्यादा इमोशनली वीक नहीं थे। ये प्रॉब्लम मेरी थी। मैं अगर वो कुछ बोलते थे तो मुझे रोना आता था। मुझे लगता था कि शायद पता नहीं मैं कहीं फंस गई हूँ यहाँ पर आकर। हस्बैंड का साथ, सास ससुर का प्यार मुझे पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देता था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी ज़िंदगी में कई बार क्या होता है कि 95%, 95% सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन 5% अगर कुछ गलत है तो हमारा ध्यान सिर्फ उस 5% की तरफ रहता है। या मान लो इसका उल्टा हो, 95% हमारी ज़िंदगी में समस्याएं हो, 5% भी अगर कहीं हमारी ज़िंदगी में खुशी है, तो अगर आप उस 5% खुशी को जीना शुरू कर देंगे ना, तो देखिएगा वो 95% जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हैं, वो धीरे धीरे खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप हिम्मत वाली बन जाती हैं, आप में हिम्मत आ जाती है उन सारी चीज़ों को झेलने की। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उस टाइम पे सी सेक्शन हुआ था मेरा, और जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो भी मैंने अपना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखा। आफ्टर प्रेगनेंसी जो मुझे अपनी केयर करनी चाहिए थी, वहाँ पे भी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। और जब लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है ना कि आप इमोशनली वीक हैं, आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा तो आपके ऊपर उस बात का असर होगा। और जब आपकी खुशी, गम का, या फिर आपको कब गुस्सा दिलाना है, ये सारा ही रिमोट किसी और के हाथ में होगा ना, तो उनका काम सिर्फ बटन दबाने का है और आप शुरू हो जाएंगे। मतलब आप एक कठपुतली की तरह होते हैं कि आपको कब नचाना है उनको पता होता है। और यही मेरे साथ था। अगले इंसान को सब कुछ पता होता था कि मुझे किन चीज़ों से चिढ़ है, किन चीज़ों पे मुझे गुस्सा आएगा, ऐसी क्या बात वो बोलेंगे कि मैं रोऊंगी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होती चली गई। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड बैठे और उन्होंने मुझे बोला कि देख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी इतनी केयर करता हूँ, तेरी इज्जत करता हूँ, मान सम्मान है तेरा, लेकिन फिर भी तूने अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन 2-3 रिश्तेदार और 2-3 घर के ऐसे आदमी जिनका काम ही ये है, उनके ऊपर अपना पूरा फोकस डाल रखा है। और यहाँ पे गलत वो लोग नहीं, गलत तू है, क्योंकि तू अपनी ज़िंदगी खुद खराब करना चाहती है। वहाँ पे मुझे सच में उस दिन समझ में आया कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, और फिर भी मैं अपना ज़िंदगी में ऐसे लोगों की मैंने एंट्री कर रखी है जो मुझे हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरा। तो ऐसा क्यों? और उस दिन के बाद मैंने अपने आप में चेंज किया कि नहीं, आज के बाद में मुझे, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो या पड़ोस में हो, ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना जो नेगेटिव हैं। और सच बताऊं तो उस दिन के बाद ना, मैंने नेगेटिव लोगों से मतलब बोलना तो बहुत दूर की बात है, मैंने उनके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। अब बात आती है कि अगर ऐसे गलत इंसान हमारे घर में हैं, जैसे हो सकता है मान लो जिनकी सोच थोड़ी सी हमारे से मैच नहीं खाती, वो सास ससुर भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकता है। तो देखिए, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अपनी सोच के हिसाब से आपको बताऊं, तो जितना ज़्यादा आप इस जंग में कूदेंगे ना, उतनी ही हार आपकी होगी।
क्योंकि अगला इंसान जैसा है मुझे नहीं लगता कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। कई बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, सास ससुर ऐसे हैं, तो देखिए वो ऐसे ही रहेंगे। अगर उनकी सोच है वैसी तो वो वैसे ही रहेंगे। आप अगर चेंज कर सकते हैं तो खुद में बदलाव करना शुरू कीजिए, दूसरों को आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खुद में चेंज ना करके सारी दुनिया को बदल दूं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अगला इंसान चेंज नहीं हो रहा है, तो देखिए वहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख लीजिए, या फिर आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो सबके साथ मैच होगी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके घर में अगर 5 आदमी हैं तो उनके पाँचों का सोचने का तरीका कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर किसी से रिश्ता तोड़ सकते हैं, उनके साथ तो आपको बना कर रखनी ही पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको ज़िंदगी में ना थोड़ा सा एडजस्ट करके भी चलना होगा। हर बार मैं सही हूँ या मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी के अपने जीने के तरीके अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है। तो आपको अपना थोड़ा सा एडजस्ट करके भी चलना होगा। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा गलत होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे ससुराल में हस्बैंड मार पिटाई करते हों, डेली घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा अगर कुछ होता है आपके साथ में, तो देखिए इतनी बड़ी बात को तो मैं नहीं बोलूँगी, मेरे हिसाब से इन चीज़ों को नहीं झेलना चाहिए। लेकिन अगर हम हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के चलेंगे, आज मैंने नया सूट पहना तो मेरी तारीफ़ नहीं करी, आज मेरी सास ने मेरी तरफ देख के ऐसा मुंह बनाया, ये किया वो किया, मतलब इन छोटी छोटी हरकतों पे अगर आप सोचती रहेंगी तो आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। एक ज़िंदगी में कुछ भी जब करने की बात आती है ना, तो मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं करता। तो देखिए, कोई आपको पका पकाया बनाकर नहीं देगा। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने दम पे करना है। ये जो हम बहाने लेते हैं ना कि उसने साथ नहीं दिया, वो उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये सिर्फ बहाने होते हैं, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आपने खुद के दम पे कुछ करके दिखाना है। आज जब मैं अपनी बदली हुई ज़िंदगी को देखती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरा छोटा सा परिवार है, मेरा अपना खुद का घर है, ये सारी चीज़ें तब हो पाई जब मैंने दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलना शुरू किया। और आज मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं उसी दलदल में फंसी रहती कि मैं दूसरों पे फोकस करती रहती, उनको बदलने के बारे में सोचती कि ऐसा क्यों सोचते हैं, ये अच्छा क्यों नहीं सोचते, तो शायद आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं। अब मेरा अपने ऊपर ध्यान रहता है, मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, अपने घर को संभालना है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ मेरी सोच मैच नहीं करती, जो नेगेटिव हैं, उनके साथ ना ही तो मुझे इतनी ज़्यादा बात करनी है। अगर कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं तोड़ सकते, अगर उनके साथ मुझे बात करनी भी पड़ती है, तो जब वो लोग ठीक बातें करते हैं तब तक मैं वहाँ पे बैठती हूँ, बातें सुनती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं, इससे मुझे टेंशन हो सकती है या इनसे फालतू बातें यहाँ पे हो रही हैं, तो वहाँ से उठकर मैं अपनी जगह बदल लेती हूँ। तो देखिए, ये एक चेंज है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया था। जिस दिन आपने ये अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव कर लिया ना कि खुद पे ध्यान देना है, दूसरों पे नहीं, बदलना है तो खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं, फिर देखिएगा कि ज़िंदगी कैसे बदलती है और सच में सुकून आ जाता है ज़िंदगी में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिएगा।